अगर सॉइल थोड़ी सी कंप्रेस हो जाए तो बिल्डिंग मिलीमीटर में नहीं सेंटीमीटर तक बैठ सकती है। लेकिन सवाल ये है, सेटलमेंट आता क्यों है? आंसर छुपा है सॉइल के एक पैरामीटर में जिसका नाम है वॉइड रेशियो। चलो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग लर्निंग विद प्रगतिका। फ्रेंड्स, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं, कंसेप्ट समझना टफ लगता है, तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल पे मैं कंसेप्ट्स को बिल्कुल आसान, लॉजिकल और सिंपल तरीके से आती हूँ। सबसे पहले याद रखो, वॉइड रेशियो का मतलब होता है सॉइल के अंदर खाली जगह डिवाइडेड बाय सॉलिड पार्टिकल्स। लूज सॉइल का मतलब होता है कि वॉइड रेशियो हाई, सेटलमेंट ज़्यादा, बिल्डिंग ज़्यादा बैठती है। हम दो कंडीशन लेते हैं, वन बिफोर सेटलमेंट जो कि इनिशियल स्टेट है, टू आफ्टर सेटलमेंट जो कि फाइनल स्टेट है। बिफोर सेटलमेंट में वॉइड रेशियो E0 इज इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाय VS होल माइनस 1, जहाँ पे V0 है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल और VS है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल। फाइनल स्टेट में वॉइड रेशियो VF इज इक्वल टू VF बाय VS माइनस 1, जहाँ पे VF है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल आफ्टर सेटलमेंट और VS है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। दोनों में डिफरेंस है E0 माइनस EF। वॉइड रेशियो और वॉल्यूम का रिलेशन होता है डेल V बाय V0 इज इक्वल टू डेल E बाय 1 प्लस E0। मतलब अगर वॉइड रेशियो कम होता है तो वॉल्यूम चेंज कम होता है, सेटलमेंट कम होता है। वॉइड रेशियो और सेटलमेंट का जो रिलेशनशिप है वो है डेल V बाय V इज इक्वल टू डेल H बाय H। मतलब वॉल्यूम चेंज डायरेक्टली सेटलमेंट से लिंक्ड होता है। इसीलिए इंजीनियर्स हमेशा डेंस सॉइल प्रीफर करते हैं, क्योंकि अगर वॉइड रेशियो कम तो सेटलमेंट कम तो स्ट्रक्चर सेफ है। तो याद रखो, बिल्डिंग का टिकना या गिरना सीमेंट से ज़्यादा सॉइल पर डिपेंड करती है। वॉइड रेशियो ज़्यादा है तो सेटलमेंट पक्का होगा। इसीलिए इंजीनियर्स के लिए सॉइल सिर्फ मिट्टी नहीं, फाउंडेशन की जान होती है। अगर तुम इंजीनियरिंग को रियल लाइफ से जोड़कर समझना चाहते हो तो इंजीनियरिंग लर्निंग विद प्रगतिका को फॉलो करो।